हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फेडरल बैंक के डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करते हो तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना पड़ता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बाकायदा से मैंने एक पीपीटी तैयार की हुई है। हालांकि मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा कि कितना सर्विस चार्जेस आपको देना पड़ता है डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर और कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोबाइल बैंकिंग से। देखो, यहाँ पर फेडरल बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.5 का रेटिंग है। इसके अलावा 1 लाख लोगों का रिव्यू है। इसी के साथ साथ 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका एप्लीकेशंस कैसा है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, फेडरल बैंक का एप्लीकेशन मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं और फेडरल बैंक का एप्लीकेशंस यानी कि मोबाइल बैंकिंग काफी शानदार मुझे लगता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप यूपीआई वगैरह जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हैं। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हैं और यहाँ पर 10 ट्रांजेक्शन ही पर डे कर सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बात करें अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के, तो देखो फेडरल बैंक आज के डेट में अपने हर एक सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 2.75% से लेकर के 3% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कम से कम आपको यहाँ पर 2.75% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो, अगर आप डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको एवरेज मंथली बैलेंस 3,000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब वो चाहे तो कोई भी लोकेशन हो, चाहे तो रूरल हो, चाहे तो सेमी अर्बन हो या फिर अर्बन या फिर मेट्रो सिटीज हो, आपको यहाँ पर 3,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना ही चलना पड़ेगा। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 75 रुपए से लेकर के 375 रुपए प्लस जीएसटी तक मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पर 60 रुपए से लेकर के 300 रुपए प्लस जीएसटी तक मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने अपना कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैक्सिमम चार्जेस है, जो मैंने 300 रुपए या फिर 375 रुपए बताया है, ये मैक्सिमम चार्जेस है। मिनिमम आपको यहाँ पर 75 रुपए और सीनियर सिटीजन को 60 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर 20 पेज का चेक बुक पर हाफ ईयर यानी कि हर 6 महीने में डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेक बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेक बुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन अब ये 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी किन लोगों को पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है ना। तो देखो, अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो या फिर सीनियर सिटीजन हो तो आपको यहाँ पर 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जनरल सिटीजन हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर अर्बन या फिर मेट्रो सिटीज सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो भी यहाँ पर आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर फ्री मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग देखने को मिल जाता है। फ्री ईमेल अलर्ट देखने को मिल जाता है। मान लो आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके ईमेल पर इंस्टेंट अलर्ट आता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देखो, यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस तो देना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसएमएस अलर्ट अपना बंद करवा दें अगर आप डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो, क्योंकि यहाँ पर भाई ईमेल अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ईमेल अलर्ट पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो इसको ऑन करके यानी कि एसएमएस अलर्ट ऑन करके कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे कि सर, अगर मैं एसएमएस अलर्ट बंद कर देता हूँ तो क्या मैं यूपीआई यूज कर पाऊंगा, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह? तो आप बिल्कुल यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये आपके अकाउंट से बेसिकली लिंक होता है। ओनली एसएमएस अलर्ट डिसेबल होता है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एनईएफटी, आरटीजीएस अगर आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाकी यहाँ पर फेडरल बैंक आपको वीजा क्रोन डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या फिर रिप्लेसमेंट फीस यानी कि सारे के सारे चार्जेस सेम ही है। आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। जब आपका डेबिट कार्ड इश्यू होगा तब आपका 300 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट होगा। इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा।
इसी के साथ साथ रिप्लेसमेंट अगर आप करवाते हो, आपका कार्ड कहीं पर टूट जाता है या फिर गायब हो जाता है, तब यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी रिप्लेसमेंट फीस के नाम पर देना होगा। बाकी इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 3 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस डेबिट कार्ड के जरिए लास्ट 12 मंथ में यानी कि 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में 75,000 रुपए तक ऑनलाइन एक्सपेंसेस कर देते हो, यानी कि कोई सामान खरीद लेते हो पीओएस मशीन के द्वारा या फिर ई कॉम ट्रांजेक्शन कर देते हो, तो यहाँ पर भाई ये आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, इस डेबिट कार्ड के जरिए अदर बैंक के एटीएम से यानी कि दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मेट्रो सिटी से मंथली 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब यहाँ पर आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप ये डेबिट कार्ड ले जाकर के फिडेल बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो, तो यहाँ पर भाई आप जितना बार चाहे उतने बार ट्रांजेक्शन करो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो यहाँ पर देखो, आपने जितना भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया था पिछले मंथ, उसका 10 गुना आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन यहाँ पर भाई मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक पर मंथ कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपने कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया था तो भी आप यहाँ पर मंथ 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको 3 रुपए 25 पैसे प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 20,000 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ सकता है। तो ये काफी हाई लेवल का चार्जेस है। लेकिन भाई यहाँ पर कैश डिपॉजिट के मामले में सभी बैंक लगभग आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर मैं फिडेल बैंक की बात करूं तो फिडेल बैंक काफी अच्छा खासा आपको लिमिट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात, अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो भाई यहाँ पर आप 3 ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं, यानी कि 3 बार आप निकाल सकते हैं अपना अमाउंट किसी भी ब्रांच से। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और भाई अगर आप यहाँ पर भविष्य में इस अकाउंट को क्लोज करवाते हो ना, तो देखो यहाँ पर अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर अगर आप क्लोज करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 14 दिन के बाद में और 6 महीने के अंदर में अपना अकाउंट बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अकाउंट ओपन होने के बाद में यानी कि 6 महीने के बाद में और 1 साल के अंदर अपना अकाउंट बंद करवाते हो तब यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ पर रूरल के कस्टमर्स को, इसके अलावा सीनियर सिटीजन को ओनली 200 रुपए प्लस जीएसटी ही चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर के यही था सेविंग्स अकाउंट, डिलाइट सेविंग्स अकाउंट फिडेल बैंक का। अब यहाँ पर अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे कि ये सेविंग्स अकाउंट किस प्रकार का सेविंग्स अकाउंट से, क्या इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल कहूंगा कि आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर आप 3,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो ये अकाउंट काफी शानदार अकाउंट है, क्योंकि भाई यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर आपको लिमिट काफी हाई लेवल का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह सब कुछ फ्री है। इसी के साथ साथ भाई यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल पर भी आपको लिमिट काफी हाई देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है इस अकाउंट की। बाकी इनका मोबाइल बैंकिंग भी काफी स्मूथ चलता है और काफी अच्छा चलता है। मेरे पास में है फिडेल बैंक का अकाउंट और मैं यूज करता हूँ इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को। तो दोस्तों वैसे आपकी मर्जी, आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाएं या फिर ना ओपन करवाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इस अकाउंट्स को ओपन करवाओ ही करवाओ, वो आपकी मर्जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अकाउंट ओपन करवाने में तो आप किसी भी ब्रांच में जाकर के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।